नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें। क्या $1500 तक जाएगा गोल्ड का भाव, इस पर हमें आपको एक बड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही मानसून को लेकर के अब तमाम खबरें आने लगी हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी हम आपको बताएंगे। और तुअर के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर आई है, इससे भी मैं आपको इसका भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा इंट्राडे में दिन के कारोबार में मिल सकता है। आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पे 28,625 रुपए के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 28,925 का टारगेट होगा और 28,574 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। कच्चा तेल 3220, ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा बाइंग का और 3300 का टारगेट होगा। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में दिन के कारोबार में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और तीसरी कॉल है एल्युमिनियम, जहां पे 126 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आप बाई करिए, 128 का टारगेट होगा। तो इस पर आप नज़र रखें, ये 3 महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, क्योंकि अब मानसून का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, इसको लेकर खबरें भी आ रही हैं। लेकिन IMD ने इस बीच ये कहा है कि आने वाले समय में पारा और बढ़ सकता है, भीषण गर्मी की आशंका जताई गई है। देश में सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा तापमान की आशंका यहाँ पर जताई गई है। 3 दिन तक पारा 40 डिग्री के करीब रहने की आशंका है। यूपी में पारा 40 डिग्री के पार पहुँचा है। महाराष्ट्र के में भी करीब 46.5 डिग्री के ऊपर 46.5 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर पर है। बाड़मेर में पारा 71 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये कुछ अपडेट है पारे को लेकर के। लेकिन अगर मानसून की बात करें तो गर्मी भले ही पड़ेगी, आप साफ साफ समझिए, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, कोई पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। पारा यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा, लेकिन मानसून के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अल नीनो अगर आएगा भी तो ये सितंबर के बाद आएगा, जब हमारा मानसून सीज़न खत्म होने को रहेगा। जून से सितंबर के बीच का मानसून सीज़न हमारा होता है और मौसम विभाग का ये कहना है कि सितंबर के बाद अगर अल नीनो आता भी है तो उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट मानसून के ऊपर नहीं पड़ेगा। आइए सुनते हैं IMD के अधिकारी AK शाह ने क्या कहा है। एल नीनो की संभावना मानसून सीजन के अंत में हो रही है, तो हो सकता है कि सितंबर में कुछ एल नीनो का प्रभाव पड़े, लेकिन बाकी महीने में उसका प्रभाव नहीं दिखता है। तो मानसून नॉर्मल ही होगा अभी तक के हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि मार्च, अप्रैल और मई, ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है किसी भी SST का या किसी भी वर्ल्ड ओवर क्लाइमेटिक फिनोमेना का, तो ये ट्रांजिशन या तो कंटिन्यू भी रह सकता है या टोटली रिवर्स हो जाता है। जी, तो साफ साफ आपने सुना मौसम विभाग को, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी तक की स्थिति के मुताबिक मानसून सामान्य रहने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अब जो गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, जो ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कमोडिटी मार्केट पर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट विजय सरदाना जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। सरदाना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या लगता है आपको, हालांकि जो तापमान है वो देश में सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर? विजय सरदाना, लगता है इन तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने हालांकि इस बात की संभावना जताई है कि मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो तापमान ज़्यादा है, ये हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो ऐसे में कोई बड़ा डैमेज की, अब तक कोई बड़े डैमेज की खबरें नहीं आई हैं। हमारे साथ विजय सरदाना जुड़े हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट। सरदाना जी, 2 खबर है, अगर मौसम को लेकर देखें तो 2 खबरें। एक खबर तो ये है कि तापमान ज़्यादा है और आगे करीब और तापमान बढ़ने की संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग ने ये कहा है कि अल नीनो का बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट इस बार मानसून पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल नीनो आएगा भी तो सितंबर के बाद। तो क्या आपका कमेंट होगा इसके ऊपर? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर फरवरी से काफी ऊपर है। और जो फरवरी का टाइम होता है वो सीड सेटिंग का टाइम होता है, गेहूं में, सरसों में और
उस तरह की जो फसलें हैं उनमें। और जो टेम्परेचर हाई रहा है उससे जो सबसे बड़ी चिंता है कि जो सीड सेटिंग है, जो अनाज का उत्पादन है वो कम रह सकता है, क्योंकि जो सीड सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई होगी या बीज छोटा पैदा हुआ होगा। तो ये एक चिंता की बात है हाई टेम्परेचर से। जो अर्ली मैच्योरिटी क्रॉप्स हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें चिंता की बात है और मुझे लगता है आने वाले समय में हमें इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरी बात है अल नीनो की, वो सेकेंड हाफ में आता है। जो हम कह रहे हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, अगर शुरू में टाइमली बारिश हो जाती है और अच्छा मानसून आ जाता है तो ठीक रहेगा। अगर शुरुआत में भी मानसून ठीक नहीं रहा और बाद में अल नीनो इफेक्ट आया तो इसका गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नहीं, लेकिन इस बात की संभावना तो स्कैमेट ने भी जताई है कि शुरुआत में मानसून को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, अभी ये बहुत जल्दी है कहना। अक्सर हम ये कहते हैं कि देखिए, कोई भी कंफर्मेटिव फोरकास्टिंग करीब 15 से 20 दिन से ज्यादा मानसून का करना बड़ा मुश्किल होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं करीब 3-4 महीने की, तो अभी मैं इसको गैस वर्क मानूंगा। लेकिन हमें कंटिजेंसी प्लानिंग की तैयारी रखनी चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी हालात हो तो हम उससे निपट सकें। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता दें। तुअर दाल से जुड़ी हुई खबर है। तुअर के दाम पिछले 2 दिन में 7% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी मंडे को। उसके बाद से 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई है अकोला में तुअर में, और ये भाव 4700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि तुअर का उत्पादन इस बार रिकॉर्ड होने की संभावना है और इस बार करीब 42,30,000 टन उत्पादन की संभावना है तुअर की, जबकि पिछले साल 25,60,000 टन का उत्पादन हुआ था। उसको देखते हुए ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अभी भी तुअर का भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP से नीचे चल रहा है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं SMC कॉम्प्टेट की, साथ ही हमारे साथ फैयाज उदानी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वंदना, क्या आपको लगता है कि अभी स्पॉट मार्केट में और दाम बढ़ेंगे तुअर के? मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने हमेशा फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, तो जिस तरीके से ये स्टेप लिया गया है इसका एक अंदाज़ा भी था। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 5 से 6% मुझे लग रहा है कि अपसाइड मूव जो और भी आएगी। उसके बाद प्राइसेस जो है कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपसाइड इम्पैक्ट जो है वो भी बाकी है आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब और एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि जीरे और कोरिएंडर के ऊपर अतिरिक्त मार्जिन यहां पर लगाया गया है। 5% का अतिरिक्त मार्जिन जीरा वायदा पर लगाया गया है, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे, और 2.5% का अतिरिक्त मार्जिन कोरिएंडर पर लगाया गया है, बाइंग और सेलिंग में। और यह आदेश 31 मार्च यानी कल से लागू होगा। फैयाज उदानी, इन दोनों काउंटर में इस खबर के बाद किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, जीरे में और कोरिएंडर में? मृत्युंजय, दोनों ही कमोडिटी बाय ऑन डिप्स है। जीरा हालांकि कुछ बड़ा है, हमने काफ़ी अग्रेसिव वोलेटिलिटी उसमें देखी और उसमें मार्जिन आया है, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जीरा का जो कैरेक्टरिस्टिक ही वो है कि काफ़ी वोलेटाइल रहता है और फिलहाल जो हिसाब से एंडिंग स्टॉक्स कम है पिछले साल के और डिमांड भी अच्छी रहेगी, स्टेडी रहेगी, तो उस हिसाब से लग रहा है कि जीरे के प्राइस आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। और उसके ही एंटिसिपेशन में मुझे लगता है कि हायर वोलेटिलिटी देखते हुए शायद ये मार्जिन को लाया गया है। लेकिन इस दौरान अगर करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। कोरिएंडर थोड़ा एक अलग सिचुएशन है। प्राइस अभी भी सीजनल बॉटम या लोअर एंड की तरफ है, अभी तक तो चलना भी शुरू नहीं हुए हैं और उसमें मार्जिन पहले से आ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और यहाँ से इमीडिएटली लग रहा है कि बाइंग साइड पर थोड़ी वोलेटिलिटी पिकअप हो जाए, ऊपर की तरफ एक बार 7,800 तक जा सकता है धनिया में कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वंदना भारती, एग्री मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर को आप कहां पर ट्रेडिंग की सलाह देंगी? आपकी टॉपिक क्या है आज के कारोबार के लिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक कमोडिटी रिफाइंड सोया में अगर आप देखें तो 4 मंथ में ज़्यादा सेलिंग आई है, लेकिन अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सेलिंग नहीं आई है। यहाँ मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जो है वो बना रह सकता है यहाँ पे। तो 637.5 के लेवल पे मैं बताऊंगी कि सेलिंग करना चाहिए। 630 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 641 का होगा।